नमस्ते जी। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज हम लोग ईश्वर की कृपा से योग दर्शन के अध्ययन के उपरांत सांख्य दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इस सांख्य दर्शन की पहली कक्षा में उपस्थित आप सभी अध्येताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। सांख्य दर्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब सांख्य पढ़ने से पहले सांख्य विषयक सामान्य परिचय हमको ले लेना चाहिए। वैदिक दर्शनों में सांख्य एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तीन प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। एक वैदिक दर्शन जिनको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं, कुछ नास्तिक दर्शन होते हैं और कुछ पाश्चात्य दर्शन होते हैं। तो वैदिक आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, जिनको योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन कहा जाता है। तो ये 6 दर्शनों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि दो दो दर्शनों में समान समान विषय होने से। योग और सांख्य समान विषयक दर्शन है, एक दूसरे के पूरक दर्शन है, और ये बिल्कुल संबंधित दर्शन है और मित्र भाव रखते हैं दोनों दर्शन। वैसे ही न्याय वैशेषिक भी समान जैसे विषय को प्रतिपादित करते हैं, और वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन भी समान विषयक दर्शन होने से इन दो दर्शनों को एक एक संबंधित दर्शन कहा जाता है। इनको एक एक जोड़ों में रखा जाता है। तो दो दो दर्शनों को एक साथ देखा जाता है। इन दर्शनों को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। ये सब के सब दर्शन हमको मोक्ष देते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना।
हम किससे छूटना चाहते हैं? दुखों से छूटना चाहते हैं। और ये 6 दर्शनों का विषय है मोक्ष। कुछ दर्शन साक्षात मोक्ष विषय को प्रतिपादित करते हैं, जिनको अध्यात्म दर्शन भी कहा जाता है। योग, सांख्य और वेदांत को प्रत्यक्ष अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है, और न्याय वैशेषिक मीमांसा को परोक्ष रूप से ये अध्यात्म को बताते हैं। ये भी मोक्ष की ओर हमको ले जाते हैं। अब दर्शन का अर्थ समझते हैं। जिसके द्वारा हम देख सकते हैं उसको दर्शन कहा जाता है। तो दर्शनों से हम देखते हैं। दर्शनों से एक प्रकार से हम सोचने का दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं। जीवन में ये महत्वपूर्ण विषय हैं। इन विषयों को सोचना चाहिए गंभीरता से। ये जो बोध कराने वाला शास्त्र है उसको दर्शन कहते हैं। जीवन के लिए बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किंतु किन बिंदुओं पर अधिक विचार हम लोगों को करना चाहिए, ये जो दृष्टि देने का काम जो करते हैं उनको दर्शन कहा जाता है। कई बार हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, कई बार हम सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। आंखों से भी हम देखते हैं और कानों से भी हम देखते हैं, त्वचा से भी हम देखते हैं। देखना अर्थात प्रत्यक्ष करना। यदि हम आंखों से ठीक ठीक देखने में सक्षम होते, कानों में ठीक ठीक सुनने में सक्षम हो जाते, त्वचा से हम ठीक ठीक देखने में सक्षम हो जाते, जिह्वा से ठीक चखने रूपक देखने में सक्षम हो जाते, तो इसी जीवन में हमको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। किंतु हमें तो मुक्ति नहीं मिल रही एक ही जीवन में। मुक्ति के लिए अनेक जीवनों की आवश्यकता, अर्थात अनेक बार मनुष्य का जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलती है। ऐसा हम पढ़ते हैं वैदिक शास्त्रों में। इसका अर्थ है हमारा देखना ठीक नहीं हो रहा है, सुनना ठीक नहीं हो रहा है, चखना ठीक नहीं हो रहा है, स्पर्श करना ठीक नहीं हो रहा है, सूंघना ठीक नहीं हो रहा है। और इसी प्रसंग में एक विषय को और समझना चाहिए कि कुछ स्थूल पदार्थ होते हैं जो आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से और जीवा से दिखाई देते हैं, स्थूल पदार्थ। किंतु सूक्ष्म पदार्थों को हम आंख से, जीवा से नहीं देख पाते, नहीं सूंघ पाते, नहीं उनका रस ग्रहण कर पाते हैं। तो उनको हम किससे देखेंगे? उनको हम यदि इसी जीवन में देखने में सक्षम नहीं हुए तो हमारा जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए दर्शन हमको जो विषय इंद्रियों से नहीं दिखाई देते, उन विषयों को हमको दर्शन दिखाते हैं। वैदिक दर्शनों को पढ़ने से हमको ये एक बड़ा लाभ मिलता है
कि जिन विषयों का हम इंद्रियों से देखने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको ये वैदिक दर्शन शास्त्र दिखा देते हैं। आप यदि सांख्य दर्शन को आदि से लेकर के अंतिम तक ठीक ठीक पढ़ लेंगे तो हमको दुनिया में स्थित सभी सूक्ष्म पदार्थ दिखाई देंगे, अर्थात उनकी अनुभूति होगी। क्योंकि हमको उनको देखने का उपाय क्या है उसकी जानकारी मिल जाती है दर्शनों से, और उनको हम देख लेते हैं और हम जीवन में कृतकृत्य हो जाते हैं। तो स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ, स्थूल पदार्थों को हम इन इंद्रियों से देखते हैं, किंतु उनसे जो लाभ उठाना चाहिए नहीं उठा पाते हैं। हमको ये शास्त्र वो लाभ उठाने के लिए भी बताता है। और जो सूक्ष्म विषय हैं जिनको स्थूल इंद्रियों से हम नहीं देख पाते हैं, उनको ये शास्त्र देखने की विधा सिखाता है। तो दर्शन का अर्थ होता है जिससे हम देखते हैं। तो दर्शन से हम लोग देखते हैं। जब हम सांख्य दर्शन को सुनते हैं शब्द को, तो हमको ये एक ज्ञान मन में आ जाता है कि संख्या और सांख्य एक जैसे ही शब्द हैं। अर्थात संख्या का जो अर्थ है सांख्य का भी वही अर्थ है। मोटा मोटा गणित का विषय सांख्य में है क्या, ऐसा मान लिया जाता है, किंतु गणित का विषय सांख्य में नहीं है। सांख्य में जिस संख्या की चर्चा की गई है उसको अब हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो सांख्य का अर्थ होता है गणित का संख्या नहीं। तो सांख्य का अर्थ क्या होता है? ये जो संख्या शब्द है, सांख्य शब्द है, हमारा दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। और सांख्य में सम उपसर्ग है औरକ୍ଷା धातु है।କ୍ଷା का अर्थ होता है जानना और सम का अर्थ होता है ठीक। ठीक ठीक जानने को सांख्य कहते हैं। तो ठीक ठीक जानने का नाम सांख्य है। तो किन विषयों को ठीक ठीक जनाता है सांख्य? उस शास्त्र से संबंधित विषयों को ठीक ठीक जना देता है, ज्ञान करवा देता है। ठीक ठीक जानना सांख्य है, संख्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की सारी बातें आप जान लेंगे सांख्य दर्शन को पढ़ने से, किंतु विवेक ख्याति के लिए, मोक्ष के लिए जो आवश्यक विषय हैं उनको हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो जान लेंगे। विवेक ख्याति के लिए, जीवन का उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए अप्रत्यक्ष ईश्वर को, अर्थात आंखों से जो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हमको सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए। तो सांख्य दर्शन का मूल विषय क्या है इसको हम देखेंगे आगे। किंतु अब जो जिस सांख्य दर्शन को हम पढ़ रहे हैं, इस सांख्य दर्शन में 527 सूत्र हैं और इसमें 6 अध्याय हैं।
प्रथम अध्याय में 164 सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 47 सूत्र हैं, तृतीय अध्याय में 84 सूत्र हैं, चतुर्थ अध्याय में 32 सूत्र हैं, पंचम अध्याय में 130 सूत्र हैं और षष्ठ अध्याय में 70 सूत्र हैं। इस प्रकार 527 सूत्रों का समाहार का नाम सांख्य दर्शन है। तो सांख्य का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। ख्या का अर्थ ज्ञान होता है, अब ख्या का अर्थ विवेक से आती है, ख्या का अर्थ सम्यक जानना है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में सांख्य दर्शन का भागुरी मुनि भाष्य पढ़ना चाहिए का विधान किया है। जिस प्रकार योग दर्शन में महर्षि वेदव्यास जी का भाष्य पढ़ा जाता है, उसको प्रामाणिक माना जाता है, वैसे ही सांख्य का भागुरी मुनि भाष्य पढ़ना चाहिए का विधान है। किंतु ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है ये भागुरी मुनि भाष्य। तो अभी हम स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने जो प्रामाणिक भाष्य महर्षि कपिल के सूत्रों का किया है, उसको हम क्रमशः पढ़ेंगे। और यदि सांख्य को ठीक समझना है, सहायक ग्रंथ बहुत हैं। पंडित उदयवीर शास्त्री जी ने इसकी हिंदी में व्याख्या लिखी है और सांख्य दर्शन पर बहुत सारे शास्त्रों को पंडित उदयवीर शास्त्री ने लिखा है। आप प्राचीन सांख्य संदर्भ उन्होंने एक लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। सांख्य दर्शन का इतिहास भी उन्होंने लिखा है और सांख्य सिद्धांत, ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ पंडित उदयवीर जी ने लिखा है और सांख्य दर्शनों के सूत्रों की व्याख्या भी उन्होंने लिखा, इसको भी हम देख सकते हैं। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे उसमें संस्कृत भाष्य है और उसी पुस्तक का हिंदी भाष्य भी उपलब्ध होता है और उसको थोड़ा सा विस्तार से आचार्य आनंद प्रकाश जी की पुस्तक है, आपको उपलब्ध हो गई होगी, उसको आप सहायक ग्रंथ के रूप में रखेंगे। अब जो कोई बात नहीं समझ में आएगी उसको आप देख करके पढ़ेंगे, जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है, अर्थात प्रत्येक आत्माओं का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक आत्माओं का लक्ष्य है सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तो मुक्ति मिलती है। तो ये शास्त्र सम्यक ज्ञान प्राप्त कराता है और ये शास्त्र सांख्य दर्शन को, अब जिस सांख्य दर्शन को हम पढ़ रहे हैं, इस सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल जी ने सूत्रों को लिखा है और सांख्य दर्शन को सबसे पुराना शास्त्र कहा जाता है। और आप लोग रामायण काल में रावण का नाम सुनते हैं, रावण को दशानन कहा जाता था, उसके 10 सिर थे ऐसा हम सुनते हैं। इसका अर्थ उसके ये इस प्रकार के सिर नहीं थे 10, वो 10 विषयों का ज्ञाता था। तो उसको
10 कंठ अर्थात 10 पुस्तकें कंठस्थ थी, अर्थात 10 पुस्तकों का विशेष ज्ञान, 10 शास्त्रों का वो विशेष ज्ञान रखता था। तो जो 10 ग्रंथों का जो विशेष ज्ञान रखता था, इसलिए उसको, वो कौन कौन से शास्त्र हैं तो कहा जाता है 4 वेद और 6 शास्त्र। वो जो 6 शास्त्र जो कहा जाता है, वो 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है सांख्य दर्शन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? रामायण को हुए कितने वर्ष हो गए हैं व्यतीत? लगभग 10.5 लाख से। तो इतने वर्ष पुराना है ये सांख्य शास्त्र। हाँ, इसी प्रसंग में और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जाननी चाहिए। वेद में सभी विद्याएं हैं बीज रूप में। वेद को वेद के रूप में जानने की परंपरा आदि सृष्टि में थी। वेद को वेद के रूप में सुनने और समझने की परंपरा आदि सृष्टि में थी। साक्षात ईश्वर से महर्षि अग्निवायु आदित्य अंगिरा को पढ़ने का सौभाग्य मिला वेद ज्ञान। क्यों मिला? कि उनका अंतःकरण सर्वाधिक पवित्र था और अंतःकरण में ज्ञान ग्रहण करने का उनका सर्वाधिक सामर्थ्य था। सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों का अंतःकरण सर्वाधिक पवित्र था और सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करने की उनकी क्षमता थी अंतःकरण में। इसलिए उनको चारों वेदों का ज्ञान मिल गया और उन लोगों ने चारों वेदों का ज्ञान को प्राप्त करके वो बाद वाली पीढ़ी जो महर्षि ब्रह्मा आदि की थी, महर्षि ब्रह्मा को साक्षात पढ़ने का सौभाग्य इन 4 ऋषियों से मिला। तो महर्षि ब्रह्मा जी का भी अंतःकरण बड़ा पवित्र था। महर्षि ब्रह्मा जी भी वेद को वेद के रूप में समझ लिए। उसके बाद की बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा आदि परंपरा से कुछ ऋषियों को वेद पढ़ने का, वेद को वेद के रूप में ही समझने का सौभाग्य मिला। उसके बाद महर्षि ब्रह्मा से जिन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा था, वे जब दूसरों को पढ़ाने लगे तो लोग और वेद की बातों को पकड़ने में सक्षम नहीं हुए। तो ऋषियों ने विचार किया कि ये तो वेद के मंत्रों को वेद की भाषा में नहीं समझ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने वेद के एक एक विषय को लेकर के एक एक शास्त्रों को बनाया। एक एक शास्त्र बनने की परंपरा उसके बाद चालू हुई। तो साक्षात 4 ऋषियों से महर्षि ब्रह्मा जी को मिला। उन्होंने वैसा ही वेद को पढ़ करके समाधि को लगा करके जीवन का उद्देश्य जो था उसको प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी से जिनको पढ़ने का सौभाग्य मिला वो भी पढ़ करके ईश्वर साक्षात्कार कर लिए, किंतु उसके बाद की परंपरा में जो आए वो साक्षात वेदों को नहीं समझ सके, वेद को वेद की भाषा में नहीं समझ सके। अब उनको चिंता हुई, ये तो नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शास्त्रों को लिखा। तो वेद में सांख्य सिद्धांत है, वेद में ज्योतिष का सिद्धांत है, वेद में गणित का सिद्धांत है। वो सिद्धांत अपरिवर्तनशील है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 2 4 होता है, ये गणित का सिद्धांत है।
6 और 4 मिलाने से 10 होता है, ये गणित का सिद्धांत है। जो भी लेखक गणित विषयक शास्त्रों को लिखेंगे या विज्ञान विषयक शास्त्रों को लिखेंगे, वो मूल सिद्धांत को आधार बना करके वो सरल रूप से व्याख्या करेंगे। तो वेदों में सांख्य का सिद्धांत है, और रामायण समय में महर्षि कपिल का सांख्य था या और कोई लेखक का सांख्य था, ये विचारणीय विषय है। किंतु सांख्य दर्शन की परंपरा वेद के बाद से ही चालू हो गई। जैसे गणित के बहुत सारे लेखक हैं, किंतु मूल सिद्धांत की व्याख्या वो अलग अलग प्रकार से करते हैं, समझाने के लिए अलग अलग ढंग से। उस समय की स्थिति को देखकर, देश को देखकर, पात्रता को देखकर, योग्यता को देख करके लिखा जाता है। पहले चित्रों को आधार बना करके पाठ नहीं पढ़ाया जाता था, केवल बोल देने से लोग समझ जाया करते थे। अब चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है किसी को समझाने के लिए। बुद्धि मोटी हो गई, बुद्धि सूक्ष्मता को नहीं ग्रहण कर रही है, किंतु मूल सिद्धांत वही रहता है। वो व्याख्या की शैली अलग अलग हो जाती है। तो सांख्य का सिद्धांत वेद का है मूल रूप से। उसको बताने के लिए ऋषियों ने विभिन्न उपायों का अवलंबन किया, विभिन्न माध्यमों से सभी जीवात्माएं जिस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करेंगी, उसकी व्यवस्था ऋषियों ने शास्त्रों के माध्यम से दी। तो सांख्य का मूल सिद्धांत वेद से आया। अब रामायण से पहले वैदिक काल के बाद से ही दर्शनों का सिद्धांत है, किंतु लेखक बदल सकते हैं, किंतु सिद्धांत वही है वेद का। ध्यान रखिएगा, सिद्धांत वही है, वेद का ही सिद्धांत है। ये शास्त्रों के लिखने की परंपरा क्यों शुरू हुई? क्योंकि वेद के सिद्धांतों को धरातल में उतारने के लिए जन जन तक वेद के सिद्धांत पहुंचे, इसलिए ऋषियों ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। पहले वेद के व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ बने। ब्राह्मण ग्रंथों को 2 भागों में बांट दिया गया। उसी में से कुछ याज्ञिक ग्रंथ निकले, उन्हीं में से कुछ अध्यात्म ग्रंथ निकले। अध्यात्म ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों का एक भाग है जो उपनिषद विद्या है, और कल्प आदि कर्मकांड विद्या एक भाग है ब्राह्मण ग्रंथों का। उसके बाद वेदांग उपांग बने। आप जानते हैं वेदांग 6 हैं, उपांग भी 6 हैं। वेद के ये साक्षात अंग हैं, वेद के ये साक्षात अंग हैं। अंग माने क्या? जैसे शरीर के अंग होते हैं, आंख नाक कान आदि, ये शरीर की रक्षा करते हैं। वैसे ही वेद की जो रक्षा करते हैं उनको वेदांग कहा जाता है। संपूर्ण शरीर तब कहलाएगा जब शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे और आत्मा को लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहयोगी बनेंगे। तो 6 के 6 वेदांग। वेदांग का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेद के साक्षात अंग हैं। ये अंगी की रक्षा करते हैं, अंगी वेद है। जिस प्रकार जो धन की सुरक्षा करता है उसको धनी कहते हैं, जो मति की सुरक्षा करता है उसको मतिमान कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञान बढ़ा करके वो बुद्धि की सुरक्षा में जो लगता है उसको ज्ञानी कहते हैं। वैसे ही जो अंग अंग जिस अंगी की शरीर की रक्षा करते हैं उसको वेदांग कहा जाता है। तो ये वेद के अंग हैं, ये 6।
अब यदि आप वेद को समझना चाहते हैं, आप लोग, तो आप लोगों को और हमको सीधा सीधा यदि हम वेद को पढ़ के वेद को समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यदि आपको वेद को समझना है तो आपको दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा। बिना वैदिक दर्शनों को पढ़े कोई भी वेद को नहीं समझ सकता। आप सीधा वेद मंत्रों को पढ़िए, वेद का मुख्य तात्पर्य से आप परिचित नहीं हो सकेंगे। तो मुख्य तात्पर्य को समझने के लिए वेदों का आपको वेदांगों को, उपांगों को पढ़ना पड़ेगा। उपांग 6 शास्त्रों को कहा जाता है। उपांग 6 शास्त्रों को कहा जाता है। ये जो 6 शास्त्र हैं जो हम पढ़ रहे हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, वेदांत मीमांसा दर्शन, इनको उपांग कहा जाता है। अब ये बताइए, पैर है और पैर की अंगुलियां नहीं है, हाथ है और हाथ की अंगुलियां नहीं है, तो हाथ काम करने में सक्षम होगा? अंगुलियों की भी आवश्यकता है। वैसे ही वेद हैं, वेदांग बन गए, और उपांग नहीं बनेंगे। अंगुली का काम उपांग करते हैं। केवल हाथ है और अंगुली नहीं है तो हम खाने में सक्षम नहीं होंगे। तो अंगुलियों का काम करने वाले जो शास्त्र हैं उनको उपांग कहा जाता है। तो उपांग भी 6 प्रकार के हो गए। तो मूल रूप से वेदों में सभी विद्याएं हैं, सभी विद्याएं मूल रूप से हैं वेदों में। और मोक्ष विद्या भी मूल रूप से वेद में ही है। मोक्ष विद्या को वेदों से निकाल करके इन शास्त्रों में ऋषियों ने हम तक पहुंचाया। इसलिए इनको मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। तो इन मोक्ष शास्त्रों को 6 भागों में बांट दिया गया, जिसको हम सुन रहे थे, 6 दर्शनों का नाम। अब आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। और ये जो सृष्टि है, जिसको हम संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं, ये जो संसार है, ये पहली बार ये संसार नहीं बना है। इससे पहले भी असंख्य बार संसार बन चुका है। और इस संसार का अब तक का समय आप लोगों को पता है, लगभग 200 करोड़ साल, जिसको हम संकल्प पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। 1,96,08,53,53,000 कुछ वर्ष जो पढ़ते हैं, इसके आधार पर मान लीजिए एक सृष्टि की आयु यदि 432 करोड़ वर्ष है, तो उसमें से लगभग 200 करोड़ वर्ष सृष्टि को बने हो चुका है। और ये सृष्टि पहले अनेक बार बन चुकी है, इस बार भी बनी है, और आगे भी असंख्य बार बनेगी। ध्यान रखिए, आगे भी बनेगी। और संसार में 3 महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, जिनका ज्ञान करना चाहिए। एक ईश्वर, एक जीव अर्थात हम आत्मा, और एक प्रकृति। इन तीनों पदार्थों में से ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, दोनों में बहुत विषमताएं भी हैं। कुछ समानताओं को देख करके हम
आत्मा ही आगे चल करके परमात्मा बन जाता है, बोलते हैं हम का मतलब हमारे में कुछ लोग ज्ञान के अभाव में, और जो नास्तिक कोटि का व्यक्ति है वो ईश्वर को नहीं मानता, वो संसार अपने आप बन गया बोलता है। तो संसार जिससे बनता है वो अनादि सत्ता प्रकृति है। तो तीन अनादि तत्व हैं, तीन अनादि तत्व हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो दो चेतन है, एक जड़ है। अब जड़ की परिभाषा क्या है? जिसका स्वयं का ज्ञान नहीं होता उसको जड़ कहते हैं। ये जड़ की मुख्य परिभाषा होगी। तो प्रकृति का स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो जड़ है, वो कुछ समझ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, अपने आप कुछ बना नहीं सकती। जो भी जड़ पदार्थ होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता, ना उनको सुख दुख नहीं होता है, ना राग द्वेष नहीं होता। ये जड़ पदार्थों की विशेषता है। तो प्रकृति जड़ है, वो स्वयं अपने आप कुछ संसार आदि नहीं बना सकती, सृष्टि अपने आप नहीं बनती। आपके घर में आटा है और चूल्हा है, रोटी बनाने की मशीन है, सब कुछ है, किंतु आप स्वयं चेतन रूप में विद्यमान नहीं, तो रोटी अपने आप बन करके तैयार नहीं होगी। तो प्रकृति से अपने आप ये सृष्टि नहीं बनती है। और जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाला है, हम बहुत अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हम बहुत कम ज्ञानी हैं। हम इतना ही ज्ञान रखते हैं, हम जीवात्मा गण, कितना कि मैं चेतन हूं, इतना ही ज्ञान मेरे पास है। वो भी अपने आप में वो ज्ञान नहीं आता है जीवात्माओं के पास। वो अहंकार नामक तत्व को प्रकृति से ईश्वर बना करके देते हैं, उसके बाद मैं जीवात्मा जानता हूं कि मैं चेतन हूं। ध्यान रखिए। तो अहंकार नामक साधन को प्राप्त करने के उपरांत, अब अहंकार क्या है इसको हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में, बुद्धि क्या है इसको हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में, प्रकृति क्या है इसको हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में, इंद्रियां क्या होती हैं इसको हम पढ़ेंगे, तन्मात्राएं क्या है। योग दर्शन में हम उसका संक्षिप्त ज्ञान को प्राप्त किए थे। योग दर्शन का विषय जो है वो प्रायोगिक था, और सांख्य दर्शन का विषय जो है वो सैद्धांतिक है। माने उन सिद्धांतों को जीवन में अपना करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो योग दर्शन में है। उन सिद्धांतों को जीवन में उतार के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो योग दर्शन में। तो योग दर्शन में प्रायोगिक बातें हैं, और सांख्य दर्शन में सैद्धांतिक बातें हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि योग दर्शन में बिल्कुल प्रायोगिक बात, बिल्कुल सैद्धांतिक बात नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। योग दर्शन में कुछ कुछ सैद्धांतिक बात है, अधिकतर प्रायोगिक बात है, और सांख्य दर्शन में कुछ कुछ प्रायोगिक बातें हैं, अधिकतर सैद्धांतिक बातें। दोनों दर्शनों की जो विशेषता है वो निवेदन कर रहा था। तो हम जीवात्मागण अल्प सामर्थ्य वाले हैं, एक देशी हैं, अणु परिमाण वाले हैं। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते बिना शरीर को प्राप्त किए। तो हम जब अपना ही शरीर को नहीं बना सकते हैं तो सृष्टि को बनाएंगे कैसे? और हमारी एक इच्छा हर समय रहती है कि मैं सुखी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। और सुख जिन साधनों से प्राप्त होते हैं उन साधनों के संग्रह में ही मैं लगे रहता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं हर समय, मैं जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाला हूं,
और बहुत इच्छाओं को पाल करके रखता हूं कि मैं अप्राप्त सुखों को प्राप्त कर लूं और प्राप्त दुखों से बच जाऊं। ये चिंता में मैं व्यस्त रहता हूं। मैं स्वयं अपना शरीर को नहीं बना सकता। मैं स्वयं कुछ दिनों के बाद विषयों को जब भूल जाता हूं, इतना अज्ञानी हूं, तो मैं वेद को बनाने का काम, सृष्टि को बनाने का काम, प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि के जो विभिन्न तत्व हैं उनको बनाने का काम मैं कभी भी नहीं कर सकता। तो ये सृष्टि को जो बनाते हैं वो ईश्वर हैं, और जिस साधन से बनाते हैं वो प्रकृति है, और जिसके लिए बनाते हैं हम जीवात्मा हैं। हम जीवात्माओं के लिए इस सृष्टि का निर्माण, इस संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो तीन मुख्य तत्व हो गए, एक ईश्वर, एक जीव, एक प्रकृति। तो ईश्वर और जीवात्मा में अंतर क्या है कि ईश्वर कभी दुखी नहीं होते हैं, ईश्वर पूर्ण काम है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ये ईश्वर की विशेषता है, और ईश्वर आनंद स्वरूप है। मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूं, मैं जीवात्मा एकदेशी हूं, मैं जीवात्मा हर समय कामनाओं को रखता हूं, मैं जीवात्मा अतृप्त हूं, मैं जीवात्मा अभय नहीं हूं, डरपोक हूं, डरते रहता हूं। मैं जीवात्मा ईश्वर की दृष्टि से अनेक ईश्वर जैसे गुणों से रहित हूं, किंतु उपासना को कर करके, ईश्वर की आज्ञाओं को मान मान करके मैं पूर्ण काम बन सकता हूं, पूर्ण तृप्ति को प्राप्त कर सकता हूं, निर्भय बन सकता हूं, स्वतंत्र बन सकता हूं। ये कुछ विशेषताएं उपासना करने से, ध्यान करने से हमारे अंदर आ जाती हैं। किंतु अब भी हम सब जीवात्माओं की अतृप्ति बनी हुई है। हर समय कामनाओं से हम ओतप्रोत हैं, और हमारे पास जो सुख दुख है वो नित्य नहीं है, वो नैमित्तिक है। अब ईश्वर के पास जो सुख है, आनंद है, वो नित्य है। दोनों में ये एक विशेष अंतर है। ईश्वर कभी दुखी नहीं होते हैं, हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते रहते। हमारे में ईश्वर में विशेष ये अंतर है। हम 24 घंटा सुखी नहीं रह पाते हैं, और 24 घंटा कोई दुखी भी नहीं रहता है। 24 घंटा से 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, एक आदमी आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए सुखी दुखी होते रहता है। वो जब तक शरीर के साथ संबंधित रहेगा, जो जीवात्मा, वो सुखी दुखी होते रहेगा। और मेरा जो सुख दुख है वो नैमित्तिक है, किसी निमित्त से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जीवात्मा का जो सुख दुख है वो स्वाभाविक नहीं है। जीवात्मा के पास जो सुख दुख है वो स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है। अविद्या जब तक रहेगी तब तक मैं दुखी रहूंगा। जब अविद्या दग्ध बीज को प्राप्त हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो दर्शन इसलिए हम पढ़ते हैं कि शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए, अप्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए हम दर्शनों को पढ़ते हैं। तो ये जो दर्शन अब हम पढ़ेंगे, ये जो किसी निमित्त से जो दुख प्राप्त हो गया है, वो नैमित्तिक दुख को हमको समाप्त करना है, और ईश्वर का सुख को विद्या प्राप्त करके प्राप्त करना है।
और दर्शनों को पढ़ने से विद्या आती है। दर्शनों को पढ़ने से वेद को हम समझने में सक्षम होते हैं। तो अब सीधा सीधा वेद को हम नहीं समझ सकते हैं बिना दर्शनों की सहायता से। तो इसलिए हमारा सबका उद्देश्य है वेद तक पहुंचना, और वेद तक पहुंचने के लिए दर्शन आवश्यक है। दर्शन सूक्ष्म विषयों का भी ज्ञान कराते हैं और स्थूल विषयों का भी ज्ञान कराते हैं। ये जो किसी निमित्त से जो दुख प्राप्त हुआ है उसको समाप्त दर्शन करते हैं। इसलिए वो नैमित्तिक दुख को समाप्त करने के लिए, और जो सुख भी किसी निमित्त से प्राप्त है वो शाश्वत सुख के रूप में किस प्रकार बदले, वो पूर्ण सुख को वो देने वाला बन जाए। हमारी एक स्वाभाविक इच्छा है, क्या मैं सुख को प्राप्त करूं, ये स्वाभाविक इच्छा है, किंतु सुख हमारा स्वाभाविक नहीं है हमारे पास। क्या बोला आप समझे या नहीं? सुख स्वाभाविक गुण जीवात्मा के पास नहीं है, किंतु सुख प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा जीवात्मा में हर समय रहती है। स्वाभाविक सुख नहीं है, किंतु वो सुख प्राप्ति की इच्छा हर समय रहती है। सुख स्वाभाविक नहीं, दुख भी स्वाभाविक नहीं। यदि स्वाभाविक होता सुख दुख हमारा गुण, तो अग्नि का गुण जैसे गर्मी स्वाभाविक है वो हर समय रहती है अग्नि के साथ, ये सुख दुख भी हर समय रहना चाहिए हमारे पास, किंतु रहता तो नहीं है। तो किसी निमित्त से ये सुख दुख आते हैं। वो जो निमित्त से आते हैं वो निमित्त बनते हैं दर्शन। सुख दुख जिस अविद्या निमित्त से प्राप्त होता है उसको तो दर्शन समाप्त करते हैं, और सुख दर्शन हमको देते हैं। इसलिए दर्शनों का स्वाध्याय अध्ययन हमको करना चाहिए। इस विषय में और हम विचार करेंगे। आज की कक्षा को यहीं हम विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।